नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि तिल एक गैर यकीनी और कमज़ोर फसल है। हर एक काश्तकार ये चाहता है कि वो ऐसी वैरायटी काश्त करे जिसकी कामयाबी के इम्कानात 100% हों। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि तिल की कौन सी ऐसी वैरायटी काश्त की जाए जिसकी कामयाबी के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हों। देखें, जो तिल की अच्छी वैरायटीज़ हैं उनमें एक TH6 है, नयाब 2016 है और अनमोल तिल है, और TS3 भी एक अच्छी वैरायटी है। अब इन तीनों की हम जब खसूसियात देखते हैं, ये जो अनमोल तिल है ये सिंगल स्टेम है, यानी इसकी एक ही शाख होती है और इसमें जो फलियां हैं वो गुच्छों की सूरत में लगती हैं। और ये जो अनमोल तिल है इसमें बीमारियों के खिलाफ बेहतर कुव्वत मुदाफ़ियत है और इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि इसकी पैदावारी सलाहियत तकरीबन 25 मन फी एकड़ है। इसी तरह जो TH6 है ये भी सिंगल स्टेम है, यानी इसकी एक ही शाख होती है, कम दौरानिये की किस्म है। इस पर 30 से 35 दिन के बाद जो है वो फूल आना शुरू हो जाते हैं और इसकी जो फलियां हैं वो पौधे की चोटी तक लगती रहती हैं। और ये जो TH6 है ये 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। अब तिलों की जो एक और किस्म है वो नयाब तिल 2016 है। तिल की ये जो किस्म है ये शाखदार है, यानी कि इसकी मल्टीपल ब्रांचेज होती हैं। ये जो किस्म है ये बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। इसका तना जो है वो मजबूत होता है और फसल गिरने से महफूज रहती है। ये किस्म जो है ये 95 से 100 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। तिलों की जो है ये सफ़ेद किस्म है और इसके एक पौधे पर 200 से लेकर 300 जो है वो पार्ट्स लगते हैं। अब देखें, इन तीनों की खसूसियात आपने देखी कि तीनों की खसूसियात अच्छी हैं। जो अनमोल है इसकी जो पैदावारी सलाहियत है वो सबसे ज़्यादा है, यानी कि 25 मन तक इसकी पैदावारी सलाहियत है, मगर इसके लिए मौसमी हालात का साजगार होना ज़रूरी है। अगर मौसमी हालात साजगार ना हों तो ये फसल फेल भी हो सकती है। TH6 जो है इसकी पैदावारी सलाहियत 18 से 20 मन है, मगर ये बीमारी का मुकाबला नहीं कर सकती है, इसके ऊपर मीरट बग का हमला होता है। अब जो मैं आपको अगली वैरायटी बताने लगा हूँ वो नयाब तिल 2016 है। ये शाखदार वैरायटी है। ये जरा यकीनी वैरायटी है, वो इसलिए कि ये मौसमी हालात का मुकाबला कर लेती है। इसलिए आपने कोशिश ये करनी है कि आप ज्यादा जो तरजीह है वो नयाब तिल 2016 को दें। ये 100 से 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये सफेद रंग की वैरायटी है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आप तिल की फसल के बाद मुंजी काश्त करें तो फिर आप ऐसे करें कि मई के पहले हफ्ता में आप TS3 काश्त कर लें। ये सबसे शॉर्ट ड्यूरेशन की फसल है। ये 90 दिन में पककर तैयार हो जाती है। ये छोटे कद की वैरायटी है। इसका कद 4 फुट होता है। ये तकरीबन 15 मन तक आपको पैदावार दे देगी।